हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी दिन के बजे हैं 10:30 और अभी हमारा सारा काम जो है निपट चुका है। तो आज हम लोग आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे, मैं और प्रीति, क्योंकि कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाइए। तो जी हमने सोचा चलिए आज थोड़ा सा समय है हमारे पास में तो ये काम भी कर लेते हैं। हो रही है, कभी धूप निकल रही है तो कुछ ऐसा मौसम है। हालांकि बारिश होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी फसल का भी टाइम है। किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार हमारे एरिया में ज़्यादातर सरसों बोई गई है, गेहूं बहुत कम है। इससे पहले सर्दियों में बारिश होती तो सबको फ़ायदा होता, उससे अच्छा खासा ज़्यादातर गेहूं में। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। वो तो हम थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भी बारिश हुई है। तो अभी हमारे सारे एनिमल्स अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर उन्हें बांध नहीं सकते, सारे में कीचड़ हो जाएगा। कपड़े हमने धोए थे तो वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे अंदर रूम में ही डाल दिए हैं। आज सबके सब फ्री है। ये देखो पिताजी भी बोर हो रहे हैं, बच्चे अभी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है जब ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं। अभी इन्होंने नाश्ता किया था और दोबारा फिर से खाना शुरू कर दिया है। आरूस आरूसी आ गए हैं स्कूल से, तो इनका आज मैथ का पेपर था। अब इस बच्चे से परेशान है हम, ये नहीं खाता खाना, बाकी सब बच्चे खुद ही खा लेते हैं। और ये जब खाएगा, वैसे माँ से मांग रहा था कि रोटी दे दो मुझे। माँ ने बोला कि सारे के सारे हम तो आज बिस्किट खाएंगे। ये मतलब कल बिस्किट मांग रहा था ना, हम भी रोटी बनाना और खाना बंद कर देंगे, अपना दुकान पर से बिस्किट लावेंगे और वो खा लेंगे। सही बात है ना? है, रोटी तो बनने की नहीं इब्जा घर में। हाँ बोल रही है गेहूं का बहुत महंगा हो रहा। ये देखो सारे के सारे बच्चे अच्छे से बैठे और खाना खा रहे हैं। जल्दी मक्खन के साथ तू भी खा अपनी बहन के पास। पेपर कहीं का है तेरा? हिंदी। हिंदी का कब का? परसों। और उससे बाद में साइंस। साइंस और हिंदी, बस यही रह रहे हैं दो पेपर। और तेरे? मेरा एक ही रह रहा। एक ही रह रहा, तो तेरी जल्दी छुट्टी पड़ जाएगी है। तेरा कहीं का रह रहा? मेरा इंग्लिश का रह रहा। बस फर्क इतना कर ले, इसकी इसे एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी बस। और ये किस लिए हैं? ये मैंने रखे थे, ये वेस्ट करो जाओ बस। मेरा सारा सामान लेके वेस्ट कर दे, फिर मेरे सामान गए बाद में। देखियो कितना अच्छा बनाया मैंने। क्या है ये क्या बनाया तुमने? छोटी गोंदी बनने कहीं की रिबन की। इसलिए हम ठीक से कर लेगा चिंकी, जो गुड्डू को ना पसंद हो। ये रिबन ना इन्होंने वैसे ही फेंक रखा था, उसने बैग में मेरे रखा था, बैग में रख रखा था, मैंने बैग में फेंक रखा था। तब मेरा कोई फैसला नहीं कर सकता। बताओ कैसे पड़ा था? ये नहीं पड़ा था, बस ये चैन भी उसकी खुली पड़ी थी तो मुझे दिख गया तो मैंने ये ले लिया था। आज काम निपटा के जल्दी से ठल्ली हो गए हम, और आज हमें बिजार ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। बार बार दरवाजे मारा, टक्कर मार के जा रहा। और ये बच्चे नु कहते पिताजी दरवाजे में कोई है। जो है सावधानी पूर्वक हमारे जो भी दरवाजे के सामने से गुजरता है, थोड़ी सी धीरे जाइए और देखभाल के, क्योंकि वो बिजार किसी तरफ से आ जाता है। यानी कि सांड जो होता है, बुल जो होता है वो वाला। और आज तो 2 दिन से तो उसने बिल्कुल लॉकडाउन जैसा ही करवा रखा। फिलहाल हमारे सारे घर के काम निपट चुके हैं, हम हो गए हैं ठल्ली। तो अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक संजीव कुमार के नाम से आईडी है नुगैरी, पता नहीं लड़का है या लड़की है, इसके भी दर्द है बहुत ज्यादा। प्रीति नौकरानी, तो फिर काम की क्या फिक्र है इसे? और घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है, ये दिन इसके वापस नहीं लौट के आने के। क्यों भाई, घूमने फिरने की कोई उम्र हो है? देखो जैसे पढ़ने लिखने की उम्र नहीं होती, घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती। जब मन करे जब घूम लो, जब टाइम मिले। तो व्लॉगर को तो काम घूमने का ही हुआ है। और ये तो हम तो ये है कि अपने घर को संभालने के चक्कर में, बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में ज्यादा कहीं जाते भी, जब टाइम मिले तब जावे। उस चौहान जी ने इस पे रिप्लाई करा, घूमने के दिन प्रीति के हैं, शादी के ज्यादा साल नहीं हुए और बबली जी नहीं बनी फिर है। मुझे नहीं पुराने बनने का कोई शौक नहीं है। नहीं, दरअसल जब हम घूमने जाएंगे ना, फिर ये चीजें बने फिर हमें कह लो बाग बेशरम है, घर का ध्यान नहीं रखते, घर की बेफिक्री रहे। अरे घर का काम करने तक अगर कोई नौकर है तो फिर तो सारी जो देश की, हमारे भारत देश में तो ज्यादातर औरतें जो है लेडीज घर का ही काम करे। तो मतलब सभी नौकरानी होगी फिर तो वे जितनी भी होगी जो अपने घर परिवार को संभाल ली, घर के काम कर ली, अपने बच्चे संभाल ली। इस चीज को हम तो नौकरानी मानते, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। कल को हमारा भी वक्त है, क्या पता कल को हमें कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ घूमने के लिए जाना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी है, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। और देखो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी चलने वाला नहीं है। और जसमीत कौर जी ने कहा, जब प्रीति और उसके पति घुमाने के लिए नहीं लेके जाते तो उसमें पब्लिक की क्या गलती है? सही बात है, मेरी क्या गलती है? प्रीति के पति उसे घुमाने के लिए गर्मियों में लेके जाएंगे।
वही तो मैं कह रही, पिछले पिछले साल जब हम घूमने के लिए गए थे, जब लोगों बागों ने जीना हमारा आराम कर दिया था, बवंडर बिछा दिया था। कोई कह रहा था घर छोड़ के भाग गए, कोई कह रहा कमचोर है, कोई कहे तो ये तो निगेटिव कमेंट और निगेटिव सोच रखने वाले तो हर तरीके से, यहाँ तक कि कहा लोगों बागों ने कि तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, तुम अपने परिवार को वहां छोड़ के यहाँ से मजे कर रहे, एंजॉय कर रहे, जबकि सब जानते थे कि हमारी क्या मजबूरी थी। हमारे मेरे हस्बैंड के पेपर चल रहे थे उस टाइम पे, और पेपर चले थे छुट्टियों के टाइम पे, जो छुट्टियां वे अपने बच्चों के साथ यहाँ स्पेंड करते, तो वे उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को अपने साथ लेके स्पेंड कर लेंगे। लेकिन उस चीज का तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस चीज के इंसान के दिमाग में निगेटिविटी फैली हुई है तो उसे कोई नहीं हटा सकता, वो किसी को भी टारगेट बना सकता है, कभी मुझे, कभी न, कभी किसी और को। तो और एक ये बहुत चलता रहे प्रीति को नौकरानी, क्यों मैं घर के काम नहीं करती, ये घर के काम हम दोनों मिलके करते हैं और तभी हमारा घर चल रहा है, ये ठीक है जी। और अपना घर चलाने के लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बताऊं तो ये हमारा अपना काम है, ये हमारा अपना काम है, और किस तरीके से हम अपना काम करेंगे, कैसे हम अपने घर को संभालना है, चलाना है, उसमें हमें किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। एक हमारी शॉपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बवंडर उठा रहे हैं। अब देखो बर्थडे भी किसी ना किसी के आते रहे, हर बर्थडे में हर किसी को नए कपड़े चाहिए, तो हम इतना तो है नहीं 5-6 जोड़ी कपड़ों की खरीदारी कर ले एकदम से, भाई एक आधा जोड़ा लेके आते रहे। तो अभी मैंने करी थी, फिर गुड्डू के पापा के पास टी शर्ट नहीं थी, उन्होंने ले ली 1-2 टी शर्ट कि हाँ भाई बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, इतना पैसा कहाँ से आ रहा। तो जी मेहनत से ही कमा रहे सब, कहाँ से क्या कहीं से। राम जी हमारे घर में छप्पर फाड़ के लेंटर में दे रहा, सब लोग मेहनत कर रहे घर में। सीजन के हिसाब से कपड़ा भी तो पहनना पड़ेगा, ये बताओ सर्दियों के थोड़ा ना गर्मी में पहन लगे। और जब एक टी शर्ट पहनते रहते तो सब लोग कहते हैं इनको बबली दीदी ना टी शर्ट क्यों धोती, आप तो ब्लॉगर हो। तो ये बताओ जो है कि आदमी ना तो इधर जीट दे रहा ना उधर जीट दे रहा। तो किस अब हम क्या करें, आप ही बता दो जी हम क्या करें। कोई मुझे कहेगा एक ही सूट में घूमती रहे, जबकि बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई सारी वीडियो एक में आ जा नहीं बन पाती, वो इसलिए आवे ना, जैसे आज प्रीति ने सूट पहन रखा है वाला और कल इसने दूसरा पहनना, तो उस टाइम ये व्लॉग में नहीं आ पाई। तीसरे दिन इसने फिर ये पहन लिया, फिर यही सूट मांगी, तो उनको ये तो रोज ही एक सूट पहने है। तो वही बात है कि देखो सबकी जिंदगी है, सब अपने हिसाब से जिए तो अच्छा है, दूसरे का इंटरफेयर तो ज्यादा ही परेशान कर देगा। कितनी अच्छी बात, नंदिनी के पास तो कपड़े ही नहीं है, जब उसके पापा होंगे वे दिलवा के लावेंगे अरविंद भैया। तो ये सब कुछ चल रहा जी। और रही बात कोलेस्ट्रॉल की गुड्डू के पापा की, तो कोलेस्ट्रॉल की बात ये है जी, सुबह के टाइम लहसुन की कलियां यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करनी, एक्सरसाइज वगैरह। हाँ मोटापे की भी तो बात है, दोनों में कंपटीशन चल रहा, कौन पहला मोटा होया जाता है। मैं तो थी, इसकी भी तबीयत खराब हो गई, अभी मेरे जितनी मोटी होगी। इसका जो ट्रीटमेंट मेरा जो था, मेरी प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है कि मेरा फैट बढ़ रहा, ये सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कितनी वीकनेस थी मेरे अंदर, कितने मेरे इंजेक्शन लगे रोकथाम के, ये सब मान लिया कि हमने खुलेआम नहीं दिखाया सब कुछ, लेकिन ये चीज है पता तो सबको है, खासकर लेडीज को जिनके साथ होती है ऐसा कुछ कि ये हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। जितनी दिक्कत मुझे थी, जितने इंजेक्शन मेरे लगे हैं, मैं मतलब कि रोकथाम के, तो उसमें हर डॉक्टर यही बोलता है कि इसमें वीकनेस ज्यादा आती है और फैट ज्यादा बढ़ता है, मतलब हमारी बॉडी जहाँ रबड़ की तरफ फूलती चली जाए। थोड़े दिन बाद कवर होगा, अगर हम चाहे कि हमें एक ही दिन में पतले हो जाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। देखो इतना काम करके भूखे तो हम मर नहीं सकते, फ्रूट्स भी ले लें जितने भी हमारा मन करे, और रोटी तो है हमारी परमानेंट, लेकिन रोटी हम ज्यादा भले नहीं खाते। 5 रोटी की डाइट एक इंसान की इतना काम करने के बावजूद ज्यादा नहीं होती। 5 तो एक साथ बैठ के खा भी नहीं, एक साथ भी नहीं खाते, सुबह के टाइम, दोपहर और शाम बस। हाँ जी। और रही बात दूध, बस हाँ दूध मट्ठा तो है जो पीते हैं हम, घी नहीं खाता कोई भी हमारे घर में, घी सिर्फ। हमारी बॉडी ऐसी है, वो हर चीज एक्सेप्ट कर रही, पानी भी एक्सेप्ट कर रही। किसी किसी की बॉडी ऐसी हो है कि वो कुछ भी खा लो तो उसके उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे। ये तो सब कहने की बात है। रही बात फैट की, एक टाइम ऐसा आ गया था सिचुएशन कि वेट इतना का लूज हो गया था अपने आप ही प्रेगनेंसी के टाइम, और फिर वो बढ़ा भी उतनी दोगुनी उस तक। तो इसका बेड रेस्ट चल रहा था एकदम से, 15 दिन में 6 किलो वेट जो है बिल्कुल खत्म, मतलब कम हो गया था। और जबकि खाना पीना प्रॉपर चल रहा था उस टाइम में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सारी चीज खा रही थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ कहने की बात है। लेडीज अगर लेडीज होकर ये चीजें ज्यादा वो करे, लेडीज ही करती हैं, जेंट्स को किसी को भी टाइम नहीं है। हाँ जी। तो अगर लेडीज होगा कोई भी और लेडीज को इस तरीके के लिए किसी भी बात के लिए टोकती है या कहती है, तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि हर इंसान अपनी सिचुएशन से वाकिफ है अगर वो इस स्थिति में आ जाए। और जिसने ये स्थिति ना देखी हो तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। देखो फैट या फैट के बारे में तो कहना गलत ही होगा, क्योंकि काम हम बहुत करें, ऐसी बात नहीं है हम ठल्ली खा रहे हैं। जो सुबह टाइम बचा जुगा है वो एक्सरसाइज भी बराबर कर रहे हैं हम, 15 दिन हो गए
तो ये ऐसा तो बात नहीं कि हवा भर रही कि एकदम लेकर जाएगी सुई भरी तो कोशिश कर रहे हैं हम, देखो जितना हो सके, और डाइट में भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ना जाके 1 चम्मच तो घी जरूर लेना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारी जो अंदरूनी कमजोरी है वो ना बॉडी में आए बिल्कुल भी। अगर कमजोरी आएगी तो हम बीमार पड़ेंगे, और इतना काम कौन करेगा। और जॉइंट फैमिली में कोई नौकर या कोई मालिक नहीं होता, सब लोग हमारी फैमिली में काम करते हैं, इसीलिए फैमिली यहाँ तक पहुंची है। और आगे भी ऐसे ही लोगों के सपोर्ट से और भी आप कोशिश यही करे कि अच्छा ही चले, ना कि निगेटिविटी फैलाकर इसे तोड़ने की कोशिश करे। ये तो बस यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है ये एक तरीके से आप सबसे कि निगेटिव कमेंट करके इंसान के माइंड को या ब्रेन वॉश करने की कोशिश ना करें। बस पहली बात तो फर्क पड़ता नहीं इन चीजों से, लेकिन फिर भी 1% भी अगर आप भी अच्छा ही करें और अच्छा ही कहे तो वो ही अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग तो हर रोज ये सोचते हैं कि दोनों में एक झाड़ू उठाना एक वाइपर उठाना रोज बजाय, ये कई सारे लोगों की सोच है। और जो हमें इतना सारा प्यार करते हैं ना, यहाँ से प्यार करते हैं दिल से, हमेशा सपोर्ट करते वे सपोर्ट करते हैं, हालांकि फोन करके बोलते हैं जी कि एक दूसरे का अगर कोई रूठ भी जाए तो मनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि वो मान जाए। बहुत है ऐसे जो हमारे सपोर्ट में है, जो हमें समझाते भी है, कठिन समय में हमारे साथ भी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद उन सबका जो हमारा सपोर्ट करते हैं। जो हमें निगेटिव कमेंट करते हैं, देखते तो वे भी है, उनका भी सपोर्ट है, तो धन्यवाद तो उनका भी है। बस उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ऐसी निगेटिविटी ना फैलाए कि उन्हें देखकर। और सर पे पल्लू रखने की बात रही, चुन्नी रखने की बात रही, इतने शॉर्ट्स कपड़े तो हम पहनते नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं बिल्कुल भी क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ पता है, और आंखों की शर्म होती है, और हम अपने बड़ों की सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, सबको पता है। और रही बात, देखो जहाँ अच्छा लगता है हर जगह उस तरीके का करते हैं, कोशिश यही रहती है। देखो जैसे कल्चर में रहो ऐसे ही डल जाओ, हमारा तो यही मानना है। और पहनावे की बात तो आप सब जानते हैं, हमारा पहनावा कोई ऐसा बेकार नहीं है, हम सिर्फ साड़ी सूट पहनते हैं। कभी आपने देखा भी होगा कि हम इस तरीके, तो कहने वाले तो मुझे भी कहते हैं, इन्हें भी कह रहे, तो उस चीज को हम माइंड नहीं करते इस चीज को कि हाँ हमें कौन क्या कह रहा, क्योंकि हम जान सही करते अपने हिसाब से जो हमारा कल्चर जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं जी। तो हम, और ऐसा भी नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और सब जानते हैं, सब जानते हैं इस चीज को। तो गलत हम देखो, इन भगवान तो है नहीं हम कि हम गलत नहीं कर सकते, आप सब तो सीखते बहुत कुछ है हम, लेकिन जहाँ तक हो सके हमारी सोच यही रहती है कि हाँ भाई कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो, किसी का दिल ना दुखे। और रही बात ये चीजें, तो आज के टाइम में अगर इंसान इन चीजों को भी लेकर बैठ रहा है कि ये सिर पर पल्ला नहीं रख रहे, बड़े गले पहन रहे, चुन्नी इस तरीके से नहीं ओढ़ रहे, इस तरीके से ओढ़ रहे, तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि हमसे भी बहुत कुछ है आगे। तो इसी वजह से हम तो बस ये जो फील्ड है यूट्यूब का, इसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, हर चीज यूज करते हैं, गांव से भी है, शहर से भी है, बड़ी बड़ी सिटी से भी हैं, हर तरह के व्लॉगर हैं, तो सबको ही पता है, देखते भी सब हैं, सबको देखते हैं ना, हम किसी की रस करते, हाँ हम जैसे ऐसे ही है। और जो हमें अच्छा करना लगता है, अपना कंटेंट जो भी होता है हम वो ही लेके चलते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। और अभी हमारे घेर में ना जल्दी काम शुरू होने वाला है, और पहले नवरात्रि के दिन वहां पर जो है मुहूर्त हो जाएगा, पंडित जी से हमने पूछ लिया। वैसे हमारा कल का प्रोग्राम था, लेकिन हमने फिर सोचा कि एक बार पंडित जी से पूछ लेते हैं टाइम कैसा है, तो उन्होंने बताया अभी समय नहीं है अच्छा, तो आप पहले नवरात्रि में और अपना काम शुरू कर देना। नवरात्रि वाले दिन हमारे घर का जो है काम चालू हो जाएगा, हमारा न्यू घर बनने जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे तो कोई वहां रह लगा, कोई ऊपर रह लगा, कोई नीचे रह लगा, ठीक है ना। ये बात मजाक में बहुत सारी अच्छी भी थी, बेकार भी थी, आपको पता है। तो चलिए जी, आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में, और समझिए आप लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। नवरात्रि आने वाले हैं, बस उसकी तैयारी करेंगे, और शायद कल हम बाजार जाएंगे, क्योंकि आज मंडे में हमारे यहाँ का बाजार बंद है।